तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकंड का दोस्तों लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम लोग हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो था उसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। अब जो बच्चे साइंस से हैं उन लोग को भी सेम चैप्टर आप लोग का जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, तो आप लोग यही वीडियोस भी देख के आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोथ कॉमर्स एंड साइंस के लिए, तो अच्छे तरीके से ध्यान देना ताकि आप लोग का ये बेसिक जो चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, बस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सिंपल फॉर्मूले हैं, लास्ट वीडियो आप लोग ने अगर नहीं देखा होगा तो फटाफट से उन वीडियो को जाकर देखना है और बेसिक फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। रेंज सीखो, क्वार्टाइल डेविएशन, और उसी के बाद आप लोग को सीखना है क्या, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारे फॉर्मूले आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में समझाए, तो उसे जाकर देख लेना है। आज एक छोटा सा टॉपिक और आप लोग को समझाने वाला, उसी का अगला पार्ट है। कभी कभी क्या होता है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाता है कहीं और पॉइंट पर, तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो भी आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो समझेंगे आज सारी चीजों को, और बचे हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में। और इन क्वेश्चन को अगर आप लोगों को देखना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे डाउट आप लोग को रह जाते हैं, तो आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके आपके डाउट मेरे साथ वहां पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट आप लोग जब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं ना, तो उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली शेयर करिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चंस और बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। टॉपिक तो सेम ही होने वाला है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सबके सब में क्या फाइंड आउट करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सारे फॉर्मूले समझा दिए थे अच्छे तरीके से, तो पहले वो वीडियो को देख लेना, उसके बाद यहां पर आगे बढ़ना, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूं, जो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड या फिर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड। इसमें कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं जो आप लोग ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे u लिखा हुआ है, u क्या है, x माइनस ए बाय एच। जो x है जो आपकी वैल्यू होती है, जो भी गिवन वैल्यू होती है, मिड वैल्यू जो भी बोल सकते हैं। a जो होता है वो अज्यूम्ड मीन, जो भी मीन अपन एक अज्यूम करते हैं वो होता है। समटाइम इसको कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं, समटाइम स्मॉल a से भी डिनोट करते हैं। और h जो होता है साइज ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास होता है, उसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब उसके बाद अपने को देखो यहाँ पर u वेरिएबल क्या है, यहाँ पर u है, तो हम लोग वेरिएंस किसका निकालेंगे, u का। समटाइम्स हमारा वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है, डी हो सकता है, एक्स हो सकता है, तो उस टाइम पे हम लोग को वेरिएंस मिलता है एक्स का या फिर डी का। अब यहाँ पे यू वेरिएबल था तो वेरिएंस किसका मिल जाएगा, यू का। फॉर्मूला क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ यू इज नथिंग बट सिग्मा यू का स्क्वायर, सही जा रहे हैं, इक्वल टू, यहां पर दो चीजें लिखी हुई है, वो क्या है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई माइनस यू बार का स्क्वायर। उसी तरीके से अब समेशन ऑफ एफ आई जो नीचे लिखा हुआ है ना, दैट इज नथिंग बट व्हाट, एन, कैपिटल एन जो होता है ना, वही हमारा समेशन ऑफ एफ आई भी है। और यू बार को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इस तरीके से अपन सिग्मा यू निकाल सकते हैं। वेरिएबल चेंज होगा तो यहाँ पे समझ लो डी आ गया, डी सब जगह डी से रिप्लेस कर देना। सिंपल, कुछ चीजें करने में बहुत ही आसान होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, सेम मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या, बस यहाँ पे एक चीज, नई चीज आप लोग को देखने मिलने वाली, वेरिएबल चेंज हुआ ना, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है एक्स का, तो उसको हम लोग को कुछ इस तरीके से लिखना है, सिग्मा ऑफ एक्स मिला क्या यू, तो सिग्मा यू का मल्टीप्लीकेशन विद एच इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स, यानी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू। वेरिएबल चेंज तो सब कुछ चेंज होगा, याद रखना, बस सिंपल है, यही मेथड आप लोग को ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को आप लोग इस्तेमाल करने वाले एक क्वेश्चन में उस पर जरूर ध्यान देना और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब क्या करना है, तो अभी यहाँ पर अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसे भी कंप्लीट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा, क्या दिया हुआ इसमें, एज ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, स्कूल में जो एज है वो दिए हुए 10, तो यहाँ पर डिफरेंट एजेस दिए हुए, उसमें हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 10 साल के 10 बच्चे, 11 साल के 20, और उसी तरीके से बाकी के बाकी डेटा दिया हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम होता है इस डेटा को वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज करना। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे वर्टिकल फॉर्म में, सही जा रहा हूं। उसी के साथ में यहां पर एक लाइन खींच लूंगा ताकि मैं कॉलम्स में डिवाइड कर सकूं मेरे वैल्यू को। यहां पर आ जाएगा एफ आई, उसके बाद यहां पर आएगा एफ आई एक्स आई, यहां पर आएगा एक्स आई का स्क्वायर, और फाइनली यहां पर आ जाएगा एफ आई एक्स आई। समझ में आ रहा है। अभी चाहिए तो थोड़ा सा लाइन को यहां पर आप लोग शिफ्ट कर लो ताकि आप लोग को उस तरफ ज्यादा स्पेस मिल जाए यहां पर, क्योंकि बड़ा नंबर आने वाला है। इसको मैं जरा ऐसे लाइन खींच लेता हूँ। ओके चलो, अब वैल्यूज को और डेटा को यहां पर फिल करते हैं। पहला जो चीज दिया होता है ना, एज, वो हमारा वेरिएबल होता है, उसे हम लोग को एक्स से डिनोट करना होता है। तो ये क्या दिया हुआ, एज जो दिया हुआ ना, एज, उसे अपन लिखेंगे एक्स आई के साथ, या फिर सिंपली आप एक्स आई लिख दो। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जब ये काउंटिंग की बात चलती है तो वो बात करता है फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पर मुझे जो दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ ना, वो क्या दिया हुआ मुझे, वो दिया हुआ मुझे एफ आई दिया हुआ, सिंपल एकदम।
उसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीजें अपने को खुद से निकालनी पड़ती है, तो निकालते फटाफट से। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। दिया हुआ 10, 11, 12, 13 एंड 14। 10 पे क्या वैल्यूज है? 10 पे 10, 20, 40, 20, 10, तो यहां पर आएगा 10, 20, 40 और उसके बाद 20 और 10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पहली चीज जो हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? एफ आई एक्स आई। तो एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई निकाल लो। क्या मिलेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20 टू 220 हो जाएगा, और 42 सा कितना, 12 चौक 480, यहाँ पर 26 260 140। अब ये सारे वैल्यूज को ऐड करके हमें नीचे क्या मिलेगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स है। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स है, यहां पर वो मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई, और वही हमारा एन होता है वो मिलेगा, यहां पर मिलेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स है। ऐड करते हैं फटाफट से, तो ये हो जाएगा 220 प्लस 100, 220 प्लस 100 320 प्लस 80 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400, 400 प्लस 400 800, 800 में अगर ये ऐड करेंगे तो ये 400, 800 प्लस 400 1200 हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 1200। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में 100 मेंशन किया, फिर भी एक बार काउंट करते, कभी कभी एरर होता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एरर था, जो क्वेश्चन में मिस्टेक था, 250 दिया हुआ था, वहां पर कितना आने वाला था? 240। उसी तरीके से यहाँ पर 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 10 100। तो यहाँ पर हम लोग को एन या समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू दे दी हुई 100। अब बाकी के दोनों कॉलम किस लिए बनाए हुए हैं? तो सर उधर भी कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। पहली चीज जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा एक्स आई का स्क्वायर। ये कैसे मिलता है? तो यहाँ पर देखो आप लोग को जो डेटा दिया हुआ वो एक्स दिया हुआ और उसका स्क्वायर कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 टू 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196। अब मल्टीप्लाई करना है इनको इनके सामने वाले नंबर से। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 1000 फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या निकाल रहे हैं अपन? एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ये निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 1000। उसी तरीके से 121 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 210 पहले वैसे रख लो, 2 1 2 4 242 2420 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहां पर 40 को 144 से मल्टीप्लाई करा तो 0 को साइड में रख दो, 4 4 16 1 यहाँ पे, 4 4 16 117 1 यहाँ पे, 4 1 4 प्लस 1 5। ये हो गया यहाँ पर। आगे क्या? इसको मल्टीप्लाई कर लो, 169 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 से, तो 0 वैसे ही। अब 169 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? तो 170 मल्टीप्लाई बाय 2 340, 340 में से 2 कम कर दो, 340 में से 2 कम जाएगा तो 338 हो जाएगा, और फाइनली यहां पर कितना हो जाएगा? 1960 हो जाएगा। ये 0 को वैसे उतार लो, यहां पर ये क्या निकाल रहा है अभी फाइनली? ये है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। इसे भी निकाल लेते हैं फटाफट से। ये 0 वैसे के वैसे, 0 2 प्लस 6 8 8 8 16 16 प्लस 6 हो जाएगा 22, 2 यहाँ पर, 2 प्लस 4 6 6 प्लस 7 हो जाएगा 13 प्लस 3 हो जाएगा 16 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 5 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 1 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13 1 14 1 4 5 2 0। एक बार अपन चेक कर लेंगे हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। तो ये हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेटर है, फटाफट से इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये रहा मेरा वैल्यू 1000 प्लस 2420 प्लस उसी के साथ साथ 5760, उसके बाद 3380, उसी के साथ साथ कितना है? 1960, कितना आ गया? 14520। परफेक्ट आया एकदम। ठीक है, एक बार आप लोग भी आपके वैल्यूज के साथ इसे मिला लेना, चेक कर लेना कहीं पर मल्टीप्लीकेशन एरर ना हुआ हो, और उसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, इस साइड में कर देता। फिलहाल आगे क्या होगा? हम लोग के पास हमारी सारी वैल्यू है। पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करना वो है वेरिएंस ऑफ एक्स। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, वेरिएंस बड़ा ही आसान सा फंडा है भाई। वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है ना, तो फॉर्मूला लिख लो। अब फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। देखो डेटा किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ डेटा रॉ डेटा दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं टेबुलर फॉर्मेट में, प्रॉपर्ली फ्रीक्वेंसी के साथ वाला दिया हुआ है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इसका स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर। अब वैल्यूज को डालेंगे, आंसर निकालेंगे। इसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 14520। तो यहां पर लिखता हूं 14520। समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 100। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 100 माइनस यहां पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हमारे पास? 1200, और यहां पर मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है? 100 है।
ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेता हूं, चलेगा। अब देखो ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा 1 4 5, एक नंबर के बाद 0.2, इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर देखो जीरो कैंसिल, यहां पर क्या बच गया 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करूंगा तो आप लोग नोटिस करना 145.2 में से अगर माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 0.2 और इधर बच जाएगा 1, तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 1.2 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो सिग्मा ऑफ एक्स के स्क्वायर को बराबर होता है, जहां पे सिग्मा ऑफ एक्स क्या डिनोट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स, और वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। सिंपली में इसे अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.2, और इसे अच्छे तरीके से और सॉल्व करना है तो आप लोग नंबर को बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। अगर आप लोग को स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 निकालने आता तो निकालिए, डिवीजन मेथड आपने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में उससे, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। ये था आप लोग का वेरिएंस ऑफ एक्स और ये था आप लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया, आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन आप लोग को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इसके बाद के सारे क्वेश्चन अलग टाइप के ही हैं, तो सारे करवाने पड़ेंगे। देख लो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, कोई ऐसे भी 5 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। मान लो कि मेरे क्लास के बच्चों का वेट एक तरीके से एक ऑब्जर्वेशन हो गया। एक और मान सकते हैं आपकी क्लास में बच्चों की हाइट, वो भी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन हो गया। तो कोई भी 5 ऑब्जर्वेशन का हम लोग को मीन दिया हुआ है और क्या दे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या दे दिया हुआ है मीन और वेरिएंस दे दिया हुआ है। तो फटाफट जो गिवन है उसे मैं लिख लेता हूं। तो मीन को मैं लिख लेता हूं, मान लो एक्स बार से, वो कितना दे दिया हुआ है 3, और वेरिएंस ऑफ एक्स मुझे दे दिया हुआ, उसे मैं लिख लेता हूं VAR ऑफ एक्स, यानी कि वो कितना दे दिया हुआ है 2, और टोटल डेटा कितने लोगों का दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें दे दी हुई है 5। ये 3 चीजें मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई, क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिखा है हमने। अब बात करते हैं आगे। इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर 1 3 and 5, मतलब हमारे पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्स बार किसका है, एक्स की ही वैल्यू होती है जिसका अपन मीन निकालते हैं। तो 5 वैल्यूज है हमारे पास x1 x2 x3 x4 एंड x5। ऐसे 5 वैल्यू का अपन ने मीन निकाला तो कितना मिला 3। इतना समझ में आ रहा है। तो लेट 5 ऑब्जर्वेशन बी x1 x2 x3 x4 x5, इसमें से हमें 3 ऑब्जर्वेशन दे दिया हुआ है। मान लो कि हमें x1 दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है 1, x2 दे दिया हुआ है 3, x3 के बाद x4 हमें दे दिया हुआ है, सॉरी x3 दे दिया हुआ है 5, x4 पता नहीं है और क्या नहीं पता x5 भी हमें पता नहीं, ये 2 चीजें अननोन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 2 ऑब्जर्वेशन, तो हमें यही x4 एंड x5 फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया रहेगा तो आप लोग डेफिनेटली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का पूरी तरीके से क्वेश्चन। अब इसको एक्सप्लेनेशन, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन पे जाने का। हमेशा गिवन हमें क्या दिया उस चीज पे गौर करो। गिवन में हमें सबसे पहली चीज दी हुई मीन दी हुई है, और मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चीज ये फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मेट नहीं है, मतलब क्या कि 5 यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, सिंपल रॉ डेटा है। और रॉ डेटा के केस में हमारा जो होता है ना, वो होता है समेशन ऑफ x अपॉन में n होता है। सिंपल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। x मतलब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन में क्या आ जाएगा n। n मतलब कितना हमारे पास, देखो यही कैपिटल n होता है, यही स्मॉल n भी होता है। तो ये क्या है मेरे पास 5 दिया हुआ, और इसकी वैल्यू मुझे दे दी हुई 3। अब आप नोटिस करना x1 x2 x3 इसकी वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, किसकी है, x1 x2 एंड x3 की वैल्यू मेरे पास है। कितनी है 3 को, वैसे इसको इधर लेके जाऊंगा 3 5 15 हो जाएगा। x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x4 प्लस x5, इसको वैसे ही रखता हूँ। ये पता नहीं है हम लोग को ये दोनों वैल्यूज पता नहीं है। 1 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 9, 9 को यहाँ पे लेके आके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 15 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पर x4 प्लस x5 बचेगा। ठीक है, अब x5 को मैं वहीं पर रखता हूँ, x4 को यहाँ पे लेके ये हो जाएगा 6 माइनस x4। तो इस तरीके से मुझे x5 की वैल्यू मिल जाएगी x4 के टर्म में। इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर पर। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग आगे वाली चीज की, यानी क्या दिया हम लोग को, वेरिएंस भी दिया हुआ। तो वेरिएंस का भी इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, चलो हम लोग को पता है वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला।
बताओ वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो मैंने आप लोग को इस चैप्टर के मतलब इस वीडियो को स्टार्ट करते वक्त ही स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को स्लाइड पे फॉर्मूला दिखाया हुआ था। अब ये क्या है? हमारा रॉ डेटा है। रॉ डेटा में वेरिएंस कैसे निकलता था आप लोग को याद होना चाहिए। कैसा था? समेशन ऑफ क्या था यहाँ पर? xi का स्क्वायर अपॉन में n माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। या फिर आप लोग समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। लेकिन हमें एक्स बार डायरेक्टली दिया हुआ है तो एक्स बार की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। वेरिएंस भी हमें डायरेक्टली दिया तो उसकी वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूं 2, ठीक है। ये अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर x4 का स्क्वायर और उसी के साथ साथ यहां पर क्या लिखूंगा मैं? x5 का भी क्या लिख दूंगा? स्क्वायर लिखूंगा। ये सबका एडिशन है, इसका मतलब यही है। समेशन का मतलब तो वही होता है, सिंपल सी बात है। नीचे क्या है? n है। अब n की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में 5 ऑब्जर्वेशन बोल दी हुई है। यहां पर कितना आ जाएगा? 5। हाँ, बात कर लेते हैं इस चीज की जो यहां पर x बार दिया हुआ है। अब x बार की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी हुई? 3। अब 3 के ऊपर गौर करो, 3 का स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब -9 यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर वैसे ही रखो, -9 को यहाँ पर ले लो तो क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3, तो 3 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू x4 मेरे वैसी रहेगी और x5 भी मेरा कैसे रहेगा? वैसी रहने वाला है, ठीक है। यहां तक। अब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10, 10 + 5 का स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा? 35। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर अपन क्या करेंगे? एक चीज करने वाले, देखो मैं बताता हूं आप लोग को। अभी एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? x4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया? x5 का स्क्वायर, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है जो अननोन है। आगे बढ़ो, यहां पर क्या दिया? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा 10 + 25 35 और ये हो जाएगा 11। तो यहां पर कितना बच गया हमारे पास? 35 और इक्वलिटी का वो साइड बचा हुआ 11, उसे यहां पर खींचूंगा तो क्या हो जाएगा? -11 = 0। सही है यहां तक? अब आपने नोटिस करो, यहां पर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा मेरे पास 24 = 0। इसे पकड़ लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और अननोन कितने हमारे पास? वो भी दो हैं। तो यहां पर देखो, पहला अननोन है हमारे पास x4, दूसरा है x5। यहां पर भी सेम टू सेम, पहला अननोन है x4 एंड x5। तो एक काम करूंगा, x5 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं। सिंपली मैं बोलूंगा पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2। यहां पर x4 का स्क्वायर मेरा वैसे ही, x5 की वैल्यू कितनी है? 6 - x4 उसका स्क्वायर प्लस 24 = 0। सिंपल। देखो मैंने क्या किया? x5 की वैल्यू क्या पुट कर दी? 6 - x4 पुट कर दिया। बस एक्सपांड करना, सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल जाएगा। एक्सपांड कर लेते फटाफट से। ये x4 का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का स्क्वायर प्लस 24 मेरा वैसे ही। ये x4 का स्क्वायर, ये x4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x4 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता है 2x4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 36 + 24, 4 देंगे तो हो जाएगा 40 + 2 60। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 60। और यहाँ पर मेरे पास कितना बच जाएगा दोस्तों? यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है, ये 60 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है 6 × 2 = 12, 12x4 = 0। अब सारा का सारा इक्वेशन एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है। आप लोग को पता करना है कौन से कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर गौर करो, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड। जब भी डिवाइड होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड कर देने का। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका हुआ, यहाँ पर 6x4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 30। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग को, हमारी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर लिखता हूं मैं 30 और 30 को 2 पार्ट में तोड़ता हूं। पहला सिंबल है माइनस, तो माइनस लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो 30, 2 नंबर को ऐड करो तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इस पे गौर कर लेना अभी। अब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो 30 होना चाहिए, और 2 नंबर को ऐड करो तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब ऐसे 2 नंबर अपने को फटाफट से ढूंढ के निकालना है, ठीक है। यहां तक, इधर तक समझ में आ गया? एक बार चेक कर लो कहीं तो भी कुछ तो भी मिस्टेक ना हुआ हो, और उसी के साथ साथ इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर फटाफट से इस चीज को देख लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया रहेगा आप लोगों को? ओके, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ने सारी चीजें प्रॉपर्ली निकाली, एक बार फिर से स्टार्टिंग से एक बार मैच कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग ने एक्स बार निकाला, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में की थी, उससे इसके हेल्प से अपन ने क्या निकाला, x5 का इक्वेशन निकाल लिया। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, उसके बाद अपन निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स के हेल्प से, वेरिएंस ऑफ एक्स का हेल्प लेंगे, यहाँ पर इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पर देखो वेरिएंस ऑफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है 2, 2 को पुट किया और उसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग ने एक और इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है। उस एक और इक्वेशन बनाया हुआ है जो हम लोग को क्या दे देगा, वो हम लोग को हमारा इसका रिलेशन दे देगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को हमारा रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज अपन क्या कर सकते हैं मालूम है, वेरिएंस ऑफ एक्स के हेल्प से डायरेक्टली अपन समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर भी निकाल सकते थे। वो कैसे, देखो बहुत सिंपल है। वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, 2 दिया हुआ है। अगर ऐसे करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर भी मैं वैसे रखता हूं, अपॉन में एन मेरे पास कितना है 6, ये कितना है 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9। तो 2 वैसे ही, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +9। यहाँ पर कितना है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 6। ओके, तो 2 + 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 66, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब आप लोग करना क्या, समेशन ऑफ एक्स आई का वैल्यू, एक्स आई के स्क्वायर की वैल्यू आप लोग को पुट करनी थी। अब यहाँ पर ये कितना मिल चुका था दोस्तों, यहाँ पर अपने को देखो, हाँ यस, यहाँ पर हम लोग को कितना दिया होता है दोस्तों, ये 5 दिया हुआ है तो 5 ही लिखना है यहाँ पर, 5 यहाँ पर लेके जाएंगे, 5 रहेगा यहाँ पर, राइट। तो 5 को अभी देखो यहाँ पर लेके जाना रहेगा अपना, एक चीज छोटी सी चीज रहेगी उसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये रहा यहाँ पर 5 लिख देते, देखो नीचे का 5 रह गया, उसे लिख लो यहाँ पर, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। 5 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा 55। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पर हमारी रह गई थी, उसे हम लोग को फिर से करना पड़ेगा। देखो इसी को कंपेयर कर लेते हैं फटाफट से। जो 5 यहाँ पर डिवीजन में था उसे उठा के लेके जाएंगे 11 के पास, तो 2 + 9 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 55, यहाँ पर हो जाएगा 55। तो आप लोग को ये करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पर 55 मिल चुका होगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना मिल जाएगा 35। तो यहाँ पर इक्वलिटी के सेट मिल गया अपने को 35, और साथ ही में क्या मिल गया x1 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, ठीक है। 35 को वहां पे लेके जाके सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, या फिर 55 को यहाँ पे ले लेंगे तो भी चल जाएगा। 55 यहाँ पर आएगा 35 के पास, तो 35 माइनस 55 इक्वल टू 0। x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 माइनस 55 कितना हो जाएगा -20 इक्वल टू 0। तो हम लोग को x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा -20, और इस तरीके से हम लोग को ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू है यहाँ पर अपन फटाफट से पुट करेंगे। ये हमारा 20 रहने वाला माइनस में, तो इसे मैं -20 लिख लेता हूँ, इसको मैं फिर से सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दिया -20, चलेगा यहाँ तक, -20 लिख दिया हुआ है, ओके चलेगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, एक्सपांड जैसे ही करूंगा तो 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर देखो x4 का स्क्वायर है, ये 12x4 है, और ये भी x4 का स्क्वायर, ये x4 का स्क्वायर क्या जगह 2x4 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास +16 इक्वल टू 0, +16 इक्वल टू 0 बराबर। यहाँ तक एक बार वो भी चेक कर लो। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो तो उसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा x4 का स्क्वायर 6x4 और 8 बच जाएगा। अब बस आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना। पहला सिंबल है माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 8 मिले और ऐड करने पर 6 मिले। तो मेरे पास ऐसा एक ही नंबर है 4 2 सा, तो x4 का स्क्वायर माइनस 4x4 माइनस 2x4 प्लस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x4 माइनस 4, यहाँ पर 2 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा x4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बस यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आप लोग आंसर लिख लो। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, x4 माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x4 माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे 2 ब्रैकेट्स अपने को मिल जाएंगे। दोनों को इक्वेट करूंगा 0 के साथ, तो x4 माइनस 4 इक्वल टू 0 और x4 माइनस 2 इक्वल टू 0। x4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4, और x4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। तो हम लोग की 2 वैल्यूज मिल गई x4 की, एक तो 4 हो सकता है एक तो 2 हो सकता है। अब x4 के साथ साथ हमें क्या निकालना है, x5 भी निकालना है। x5 क्या है, x5 क्या था 6 माइनस x4 था। जब अपन x4 की वैल्यू 4 पुट करेंगे x5 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4 यानी कि 2 हो जाएगी। और जब हम लोग x4 की वैल्यू
क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे x5 की वैल्यू हो जाएगी 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये था मेरा x5 की वैल्यू। अब आप लोग नोटिस करो, जब x4 की वैल्यू 4 है तो x5 की वैल्यू 2 है, और x4 की वैल्यू 2 है तो x5 की वैल्यू 4 है। तो दो नंबर्स मिले, दोनों इंटरचेंज मिल रहे हैं, तो हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं, तो टू नंबर्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट, या फिर वी हैव सक्सेसफुली फाइंड आउट द नंबर्स आर, ऐसे भी लिख सकते हो, टू नंबर्स आर, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जैसे आपको स्टेटमेंट फॉर्म करना। आर क्या हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है, दूसरा 4 हो सकता है। अब 2 4 बोले या 4 2 बोले एक ही बात है, तो ये देखो 4 2 या फिर 2 4, आपकी इच्छा, आपके हिसाब से लिख लेना, लेकिन दोनों में से दो नंबर आप लोग को जो चाहिए वो 2 और 4 होने वाला है। तो देखो एरर कहां पे हो सकता है, आप लोगों ने ये 5 को हो सकता है कि आप लोग सॉल्व करते हुए भूल जाए, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिया तो 9 हो गया, और यहाँ पर 2 + 9 11, ये 5 को यहाँ पे लेना रह जाता है, तो मत भूलना, ताकि आप लोग को एरर ना हो, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेना, बड़ा ही सिंपल था, बस समझना थोड़ा सा मुश्किल था कि हम लोग करें कैसे। तो पहले मीन का इस्तेमाल करो, वेरिएंस का इस्तेमाल करो, दो इक्वेशन फॉर्म करो। मीन के इस्तेमाल से ये इक्वेशन बनेगा, वेरिएंस के इस्तेमाल से ये वाला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया, और वेरिएंस के इस्तेमाल से जो इक्वेशन बना हुआ है, मीन के इस्तेमाल से इक्वेशन बना हुआ, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व कर लिया। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग का कैसा है दोस्तों, ये इंटरवल वाला फंडा है, मतलब हम लोग को यहाँ पर ना एक रेंज दिया हुआ, उसके बीच में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वैल्यूज दी हुई। अब उन वैल्यूज के ऊपर हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा टेबल, सही है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, हम लोग के टेबल के हल से अपन निकालेंगे हमारा मीन, फिर निकालेंगे हम लोग उसके हल से हमारा वेरिएंस। सेम प्रोसेस होने वाला, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ने वाली है हम लोग, क्या मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन में, जब मैं टेबल रेडी कर लूंगा इसका टेबल। यहाँ पर ये था मेरा टेबल का ढांचा, ये मेरे हैं हाइट, हाइट के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के रख लो, वो क्या होने वाला मैं अभी आपको समझा दूंगा। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ओके। यहाँ पर आएगा हम लोग का, बीच में एक और आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ आई एक्स आई, ठीक है, यहाँ पर आएगा एक्स आई का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन खींचता हूँ ताकि यहाँ पर बाउंड्री बन जाए। अब यहाँ पर मैं मेरे वैल्यूज को लिख लूंगा। पहली जो चीज दी हुई है हाइट दे दी हुई है, और किस में दिया हुआ है, इंचेस में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंटरवल है, यहां पर मैं लिख लूंगा एक एक्स्ट्रा, यहां पे लिखता हूं मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब शॉर्ट में लिखता हूं नंबर ऑफ STU, और वो डिनोट कर रहा है मेरी फ्रीक्वेंसी को। मैंने आप लोगों को बताया था जो नंबर होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। अब ये जो हाइट है वो कितनी दी हुई, 60 से लेके 62, 62 से लेके 64, बहुत बढ़िया, मतलब वैल्यूज जो है वो कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। 64 के बाद जो आता है ना वो आता है 66, 66 से 68, और फाइनली 68 से 70। यहाँ पर एक और बाउंड्री में क्रिएट कर देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर मेरे आंसर्स की कुछ चीजों को यहाँ पर लिखने की कोशिश करने वाला हूँ। अब क्या क्या होंगे वो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं पहले। अब यहाँ पर एफ आई आ गया, यहाँ पर आना चाहिए एफ आई एक्स आई, यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। अब आप लोग नोटिस करोगे हमारे पास कहीं पर भी एक्स आई नहीं दिया हुआ, एक्स आई एक सिंगल वैल्यू होती है, कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है तो वो हम लोग निकालेंगे, उसको बोलते हैं अपन मिड वैल्यू, या फिर हम लोग 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था उसे क्लास मार्क भी हम लोग बुलाते थे। अब वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, जो भी इंटरवल दिया हुआ है ना उन दोनों को ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, या सिंपली मैं कहूँ 60 और 62 के बीच में जो नंबर आता है वो लिख लो। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 61, यहाँ पर क्या मिलेगा 63, 65, 67 एंड 69, वैल्यूज मिल गई। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं फटाफट से। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, पहला वैल्यू है 4, फिर है 30, 45, 15 और 6, ये आगे मेरी मिड वैल्यूज। अब बात करते हैं एफ आई एक्स आई की, तो 61 मल्टीप्लाई बाय 4, अब कैलकुलेटर है तो क्या दिक्कत है, तो 61 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 244, यहाँ पे लिखता हूं मैं 244। 63 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 189 और 1890, तो यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 1890, तो यहाँ पर 1890 आने वाला है। 45 और 65 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 मल्टीप्लाई बाय 65 होता है 2925, यहाँ पे लिखता हूँ 2925। आप लोग प्रॉपरली इसको अपने हाथों से मल्टीप्लाई करके करेंगे दोस्तों। 67 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 7 से 105, 105 बाय 10, यहाँ पे 15 6 90 प्लस 10 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1005। चेक कर लेते हैं,
67 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 1005 परफेक्ट। और 69 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया 621, तो यहाँ पे लिखता हूँ 620। अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा xi का स्क्वायर, यानी 61 का स्क्वायर, बहुत बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 61 मल्टीप्लाई बाय 61 3721, ठीक है। 63 मल्टीप्लाई बाय 63 कितना 3969, यहाँ पे लिख लेता हूँ। 65 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे तो 25, 6 7 42, 4225। 67 मल्टीप्लाई बाय 67 कर लेते हैं, 67 मल्टीप्लाई बाय 67 4489, ओके। और फाइनली यहाँ पर क्या करेंगे 69 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड दोस्तों कुछ तो भी, हाँ सॉरी, हाँ लास्ट में क्या 69 मल्टीप्लाई बाय 69 भी कर लेते हैं। 69 मल्टीप्लाई बाय 69 कितना 4761, सारे नंबर के अपन ने स्क्वायर निकाल लिया। यहीं पर अपना आंसर कंप्लीट नहीं होता है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3721 करते हैं, 14884 आ रहा है, कितना आ रहा है 14884। 30 मल्टीप्लाई बाय 3969 कर लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 3969 कितना आ रहा है वो 119070, तो 119070, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। बहुत एरर होंगे इस क्वेश्चन में, याद रखना। 45 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4225 के साथ तो कितना हो जाएगा 190125, तो 190125 हो जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई करूं किससे 4489 67335, 67335 आ जाएगा। और फाइनली 6 को मल्टीप्लाई करता हूं 4761 के साथ, 4761 कितना आ गया 28566, तो 28566। अब क्या क्या चीजें निकालनी है, सबसे पहले निकालना हम लोग को समेशन ऑफ एफ आई, ये वही हमारा एन बी होता है। फिर निकालना हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। फिर हमें निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर निकाल, ये तीन वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए दोस्तों, फटाफट से इसको ऐड करते हैं। अब ये हो जाएगा 45, ये भी 45 45 45 90 प्लस 6 96 प्लस 4 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। सिंपल था। किसे ऐड करेंगे अभी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे। अब बहुत सिंपल, ये चीज एडिशन ही तो करना है, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखो क्या ऐड करेंगे अपन, फटाफट से ध्यान देना। एफ आई की वैल्यू निकालिए, एफ आई एक्स आई निकालता है, ठीक है। अब 244 1890 2925 1005 और 41 69 मल्टीप्लाई बाय 4, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 69 मल्टीप्लाई बाय 4, 69 मल्टीप्लाई बाय 4 69 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉरी 6 कितना है 6 है, कितना रहा 414। इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको चेक कर लो कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 414 आ रहा है। सारी चीजें देख लो एक बार। 244 है, 1890 2925 1005 एंड 414, ये सारी वैल्यूज को हम लोग को ऐड करना होगा। पहले आप लेंगे 244 प्लस, तो यहां पर है तो 244 के बाद कितना है 1890 प्लस 2925, ठीक है 1005, फाइनली 414 कितना आ गया 6478, तो यहां पर लिख लेता हूं 6478। अब निकालते हैं अपन किसको, इसको सम करते हैं। ये बहुत बड़ा होने वाला है, ध्यान देना। अभी इसमें एरर बहुत हो जाएगा, आप लोग को बहुत गलतियां होंगी। 14884 पहली वैल्यू, फिर 119070, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 190125, 190125। एक मिनट सारे वैल्यूज एक बार मैं मिला लेता हूं पहले। इसको मल्टीप्लाई किया 61 का स्क्वायर बराबर है, हाँ 61 का स्क्वायर कितना 372, 61 का स्क्वायर इसको देख लेते हैं 14884, 19070 सही है, 190,125 सही है, 67,335 वो भी सही है, और 28566 सब कुछ सही है। इसको ऐड करना है 14884, इसे ऐड कर लेते हैं हम लोग 119070 के साथ, और सारे वैल्यूज को अपन ऐड कर लेते हैं। चलो वैल्यूज देख लेते हैं। पहला वैल्यू क्या था 14884, 119070, 190,125, 67,335 और 28566, सारे वैल्यूज को अगर हम लोग ऐड करते हैं हमें मिलेगा 419980। तो यहाँ पे लिख लेता 419980,
9980, ये हम लोग को मिल गया हमारा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। बस 2 स्टेप और हम लोग को हमारा आंसर हमारे सामने मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फॉर्मूला क्या है वेरिएंस ऑफ एक्स का? वेरिएंस ऑफ, पहले वेरिएंस ऑफ एक्स मिलेगा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, याद रखना। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकालेंगे। यहां पर क्या है 419980 अपॉन में 100 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 6478 अपॉन में 100 इसका स्क्वायर। सही है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 0 से कैंसिल करेंगे। यहाँ पर बचेगा मेरे पास 419 और 9.8 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 64.78 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बस 64.78 का स्क्वायर निकालना, तो ये तो सभी को आ जाएगा, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 64.78 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64.78 के साथ, कितना आ गया 4196.4484। ये हो गया 4199.8 माइनस 4196.4484 बराबर यहाँ तक। अब करना क्या, बस सब्ट्रैक्शन करना है और आप लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। जैसे 4 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6। अब 8 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। ये 8 है तो 8 में से नहीं जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। अब उसके बाद 9 में से गया तो 3, 9 में से 9 गया तो 0 और बाकी सबका सब 0 ही होने वाला। तो कितना आ गया 3.3516, ये आ गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स। सिंपल था ये। वेरिएंस निकालना आप सभी को समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब वेरिएंस के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 3.3516 इज व्हाट योर स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन नंबर्स बहुत बड़े थे, एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, गलतियां बहुत ज्यादा होंगी आपसे इस क्वेश्चन में, तो उस पर गौर करना। कहीं पर भी आप लोग का मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, किसी भी चीजों में निकालने में आपकी थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक्स का स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कैसे निकाल रहे हैं, सारी वैल्यू पे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना। अगर आप लोग ने प्रॉपरली स्टेप्स लिए, मल्टीप्लीकेशन एकदम परफेक्ट किया तो आप लोग को आंसर भी डेफिनेटली एकदम परफेक्ट मिलेगा। एक फाइनल क्वेश्चन जो आप लोग को देखना है वो भी थोड़ा अलग टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, फाइंड क्या करना है वो देखो और उसके बाद सॉल्व करेंगे ऐसे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स को उसने क्या कर दिया भाई, उसका ओरिजिन ही चेंज कर दिया। अब जब ओरिजिन चेंज कर दिया मतलब हम लोग को जो लास्ट मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला अभी दिया ना, उस मेथड से इसे करना होगा, जहां पे हम लोग को ओरिजिन चेंज करके क्या कर दिया, एक्स आई की जगह बस डी आई लिख दिया हुआ है। और डी आई की वैल्यू कितनी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 4 8 14 18 20 और 14 10 6 6 ऐसे करके दिया हुआ है। If given that mean and variance are 59.5 and 413 respectively, डिटरमाइन क्या करना है हम लोग को, एक्चुअल क्लास इंटरवल्स निकालना है। मतलब हमें हमारे क्वेश्चन का क्लास इंटरवल निकालना होगा। क्लास इंटरवल निकालने से पहले आप लोग को जो चीज करनी है ना यहाँ पर, वो क्या है दोस्तों मालूम है, वो आप लोग को करना होगा। इसमें सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ करने के पहले आप लोग को गिवन लिखना पड़ेगा। अब जो भी चीजें गिवन दी है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब गिवन में हमें दे दिया हो मीन, मीन मतलब क्या होता है एक्स बार, उसकी वैल्यू कितनी दे दी हुई 59.5। और क्या दे दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स दे दिया हुआ, वो कितना दे दिया, वेरिएंस ऑफ एक्स हमें दे दिया हुआ है इज व्हाट 413। अब चेंज ऑफ ओरिजिन का आपको फॉर्मूला याद होगा, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में h था, बराबर है। यहां पर u नहीं है, यहाँ पर d है, तो बस अपने को उसी को d से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में h। सिंपल सी बात है, सीधी बात है। तो अब यहां पर हमारे पास x जो है ना, वो हमारा जो भी होगा, a जो है हमारा क्या है, वो अज्यूम्ड मीन है। क्या है, अज्यूम्ड मीन है। और h मेरा क्या होने वाला है, h मेरा होगा साइज ऑफ द क्लास या विड्थ ऑफ द क्लास, जो भी है। आप लोग को जो लिखना है वो लिख सकते हैं, साइज या फिर विड्थ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे हमारा टेबल। टेबल आप सभी को पता है कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले जैसे नॉर्मली अपन करते हैं उसी तरीके से इसे भी करना है। मतलब पहले अपन ड्रॉ करेंगे डी आई, फिर लिखेंगे एफ आई, फिर एफ आई डी आई, फिर उसके बाद निकालेंगे अपन डी आई का स्क्वायर,
और उसी के साथ साथ क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई का स्क्वायर निकालेंगे। चलो इसे फटाफट से यहाँ पर टेबलर फॉर्मेट में अरेंज करके डेटा को लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा वैल्यूज है, थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा टेबल, और एक स्लाइड में तो होने से रहा, तो 2 स्लाइड की जरूरत पड़ सकती है। ये मेरा डी आई हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा एफ आई, यहाँ पर मेरा हो जाएगा एफ आई डी आई, यहाँ पर मेरा होगा डी आई का स्क्वायर, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, एफ आई डी आई का स्क्वायर। ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ डी आई एफ आई डी आई का स्क्वायर और एफ आई डी आई का स्क्वायर। सिंपल है। चलो डी आई की वैल्यू कितनी पहले देख लेते हैं। डी आई हमारे पास कितना है, -4 है, फिर उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 और 3 ऐसे करके वैल्यूज है। एफ आई की वैल्यू कितनी है, 4 है, 8 है, -14 है, 18 है, 20 है, 14 10 6। एक बार देख लो कुछ मिसिंग है। 4 8 सबसे पहले क्या, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक गया हुआ, तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर एक और बार 6 आ जाएगा। बस नीचे एक और इसको सेपरेट कर देते ताकि अपन यहाँ पर समेशन वाली चीजें लिख सकें। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, समेशन ऑफ एफ आई, जिसी को अपन एन बी बोलते हैं। यहाँ पर आने वाला है मेरा समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यहाँ पर मेरा आने वाला है समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर। सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब एफ आई डी आई मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 से कितना हो जाएगा, -16 3 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 1 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 0 14 20 18 और 24। सिंपल है, देख लो एक बार। 4 4 16 -16 24 14 2 28 -18 0 14 20 और 6 3 18 और 6 4 24। अब क्या क्या वैल्यू देखो चली जाएगी, अगर ऐड करेंगे ना तो ये और ये वैल्यू पहले ही कैंसिल हो जाएगी, और ये और 18 और किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -18 के साथ, ये दोनों वैल्यू चली जाएगी। अब बच गया यहाँ पे 20 और 14 यानी 34 बच गया, यहाँ पर -20 और -16 बच गया। अब इन लोगों को ऐड करना है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं 20 और इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 34, और इनको नेगेटिव में ऐड कर लेते हैं, कौन से 28 और 16 को, कितना हो जाएगा -44 हो जाएगा। अब -44 और इसको करेंगे तो अपना वैल्यू कितना आने वाला, -10, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ -10। सिंपल था ये। तो हम लोग को एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई मिल चुका हुआ है। अब निकालेंगे डी आई का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में आने वाला ऑब्वियसली, 0 वैसे ही, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सही जा रहा हूँ। अब एफ आई डी आई का स्क्वायर निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल होने वाला है। देखो यहाँ पर एफ आई डी आई का स्क्वायर मतलब क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64, 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, 14 4 जा 56, एक मिनट 14 दिया 42 56, परफेक्ट 56, 18 1 जा 18, आगे 0 हो जाएगा यहाँ पर अगेन, 14 1 जा 14 और यहाँ पर 10 4 जा 40, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 54 एंड 16 6 जा कितना हो जाएगा 80 96 कितना हो जाएगा 96। अब सारे नंबर को अपन प्रॉपर्ली ऐड करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या आने वाला, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें एकदम परफेक्ट, एक बार चेक कर लेना अच्छे तरीके से। 64 72 56 18 0 14 40 और इसी के साथ साथ 54। अब आप लोग इसे ऐड कर ले फटाफट से। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ मेरा कैलकुलेटर जो मेरे पास है यहाँ पर, और उसे मैं इस्तेमाल ऑब्वियसली करूंगा। आप लोग मत करना दोस्तों, ताकि आप लोगों का आंसर तो आए, लेकिन दोस्तों अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो 64 प्लस 72 प्लस 56 प्लस 18, ठीक है 18 भी हो गया, फिर प्लस 14, 14 के बाद 40, 40 के बाद कितना 54 और फाइनली मिल जाएगा अपना 96। ऐड किया 414, परफेक्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 414। अब मेरे पास मेरा सब कुछ है, अब मुझे निकालना है क्या, सबसे पहले मैं निकालूंगा वेरिएंस ऑफ डी। अब वेरिएंस ऑफ डी निकालने के लिए देखो क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ डी, क्योंकि वेरिएबल डी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई इसका होल स्क्वायर, सॉरी समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, परफेक्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग को मीन क्वेश्चन में दे दिया हुआ है,
अब मेन का थोड़ा इस्तेमाल करो और दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज मुझे आप लोग को बताना है, इसको पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी चीज को देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान देना, इसे मैं डी बार का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, डी बार का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो। अब डी बार कैसे निकालेंगे, तो जैसे अपन एक रिलेशन लिखा हुआ है, क्या रिलेशन लिखा हुआ है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ये रिलेशन याद रखना आप लोग को, इसका इस्तेमाल अपन करने वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डी बार में निकालता हूँ, तो डी बार क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ डी आई हो जाएगा। सही जा रहा हूं मैं। अब मेरे पास एफ आई डी आई है, क्या है क्वेश्चन में, एफ आई डी आई की वैल्यू है मेरे पास -10। ठीक है, और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसको प्लस करेंगे दोस्तों, आने वाला 100 आप लोग चेक कर लो एक बार। देखो ये हो जाएगा 12 प्लस 26 प्लस 18 हो जाएगा 44, 44 प्लस 20 64, 64 प्लस 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 78 प्लस 10 88 प्लस 12 हो जाएगा 100। परफेक्ट है, 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा यहाँ पर डी बार निकाल लेता हूँ। अब ये मेरे पास है -10 और ये मेरे पास है 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो डी बार की वैल्यू हो जाएगा 0.1 विद नेगेटिव साइन। चलो मेरे पास डी बार तो है, अब डी बार को यहाँ पर पुट करता हूं तो डी बार का स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ में आ गया हुआ। वेरिएंस ऑफ डी कैसे मिलेगा, देखो ध्यान, तो वेरिएंस ऑफ डी हमें मिलेगा इस तरीके से। अब पुट कर रहा, ध्यान देना, समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर है। ठीक है, तो एफ आई डी आई का स्क्वायर की वैल्यू भी आपने निकाली है कि नहीं निकाली है, 414, और इसकी वैल्यू कितनी 100, तो यहाँ पे लिखता हूँ 414, सही जा रहा हूँ, अपॉन में 100 माइनस यहाँ पर क्या है -0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4144.14 माइनस कितना हो जाएगा 0.01। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये बच जाएगा 4.13, हो जाएगा वेरिएंस ऑफ डी। क्या आप लोग को वेरिएंस ऑफ डी निकालना है, समझ में आया, क्या आप लोग को ये समझ में आ गया पक्का, वेरिएंस ऑफ डी अपन ने कैसे निकाला, क्लियर है, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है भाई। आप लोगों को एक रिलेशन याद होगा जो मैंने आप लोगों को पहले मतलब स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया था। वैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या था, यू था, तो अब हम लोग को पता है, जैसे देखो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ, सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एच इंटू सिग्मा ऑफ यू होता है। क्या होता है, सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल टू एच इंटू सिग्मा ऑफ यू होता है। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, नाउ सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एच इंटू सिग्मा ऑफ, अब यहां पर आएगा डी, स्क्वायर कर लूंगा तो सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू सिग्मा ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, डी के जगह पे क्या आ जाने वाला है, डी ही रहेगा, बस स्क्वायर ले लेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे पास सिग्मा ऑफ एक्स नहीं है, बट सिग्मा ऑफ एक्स को मैं इसका स्क्वायर जो इसको मैं बुलाता हूं वेरिएंस ऑफ एक्स बुला लूंगा। ठीक है, एच स्क्वायर मेरे पास नहीं है फिलहाल में, सिग्मा ऑफ डी मेरे पास है, कितना है दोस्तों 4.13, तो इसे 4.13 ही फिलहाल रखूंगा। तो पहला काम ये होने वाला है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं जो आप लोग को बताना चाह रहा था वो पहले समझ लेना। तो जो सिग्मा ऑफ डी का स्क्वायर है ना, उसे मैं पहले वेरिएंस ऑफ डी लिख लेता हूं, ये समझ लो। बस आपको वैल्यूज लिखनी है, बस आपको एक और चीज जो लगने वाली वो एच कैसे फाइंड करना है मैं आगे वाले स्टेप में बताने वाला हूं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। एच स्क्वायर है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वेरिएंस ऑफ डी हम लोग के पास शायद है, जस्ट फाइंड आउट किया हो, कितना है 4.13। इसे इक्वेशन नंबर कितना डाल देंगे आप लोग, 1 डाल के छोड़ दो, फिलहाल कोई इक्वेशन डाला नहीं है अपन ने, तो एक काम करो इसको 1 डाल के छोड़ दो। नाउ अब देखो पिछली स्लाइड पे अगर आप लोग जाएंगे ना, तो वहां पर आपने एक चीज लिखा था, क्या लिखा था, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास क्या क्या है, उस रिलेशन पे ध्यान देना, डी आई क्या लिखा था, एक्स आई माइनस ए बाय एच लिखा हुआ था, तो वहां पर उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर तो डी बार क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस ए अपॉन में एच हो जाएगा। अब डी बार क्या है, तो डी बार की वैल्यू हमारे पास है ना -0.1, तो -0.1 हो जाएगा, एच डिवाइड में यहाँ पर बेच देंगे। एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी 59.5, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 59.5 माइनस ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से अपन इसको लिख लिया। अब क्या करना आप लोग को चाहिए, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख लो, मतलब ए को यहाँ पर भेज दो, तो -0.1 इंटू एच प्लस ए इक्वल टू 59, ये ए है हाँ दोस्तों, ए है, 9 मत लिख देना इसे, तो 59.5 इसे डाल देता फिलहाल के लिए, इक्वेशन नंबर 2 डाल के रखता हूँ, डाल के रखता हूँ 2। तो मेरे हिसाब से आप लोग को पहला इक्वेशन समझ में आएगा। दूसरा इक्वेशन, अब देखो हमारे पास एच की वैल्यू नहीं है और ना ही ए की वैल्यू है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, पहली बात तो एच और ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन क्वेश्चन के पास फिर से वापस से आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया, वेरिएंस ऑफ एक्स 413 दिया हुआ है,
तो यहाँ पर इसको अपन बाद में ही कर लेते तो भी चल जाता, मतलब इसके बाद करते तो भी चल जाता। देखो यहाँ पर मैं भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन था हम लोग को ये वाली वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू इसकी। तो देखो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया 413। ये 4.13 यहाँ पे नीचे ले लेंगे तो 413 नीचे आ जाएगा। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मत डालो, आप एक काम करो, क्वेश्चन डाल के कोई भी मतलब ही नहीं होने वाला। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और 4.13 नीचे आ गया। अगर देखूंगा, अगर इसको कैंसिल करूंगा तो ऊपर बचेगा 100 और स्क्वायर को साइड लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। तो उस हिसाब से हम लोग को एच की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। एच की वैल्यू अगर मैं 10 यहाँ पर लिखूं तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करूं -0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 और ए को डी पे रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, तो इसको वैसे ही रखो। एच की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो। एच की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, और ए को डी पे रखो, इसको यहाँ पर ले लेते हैं तो 59, ए को इधर पे लेंगे, देखो एक स्टेप बाद लेता, 59.5 माइनस ए को यहाँ पे लिया और ये इसको वहां पर ले लेते, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 1, 59.5 प्लस 1 हो जाएगा और ए की वैल्यू हो जाएगी 60.5। तो हमें ए मिल गया, अज्यूम्ड मीन मिल चुका हुआ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अज्यूम मीन है, हमारे पास एच है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना हमारा क्लास मार्क। हमें क्या निकालना, हमारा क्या निकालना है दोस्तों, सबसे पहले अपन निकालेंगे मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यूज के also अपन निकालेंगे हमारे इंटरवल्स। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बोला, हमें फाइंड करना है एक्चुअल इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। इंटरवल यहाँ पर क्या बन रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास मिड वैल्यू होगा, मतलब क्या xi की वैल्यू होगी, तो अपन आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे क्लासेस की, इसकी मिड क्लास की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमें पता है डी आई इज इक्वल टू व्हाट, xi माइनस एच, xi माइनस ए अपॉन में h, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब xi की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो xi क्या हो जाएगा, di मल्टीप्लाई बाय एच माइनस ए, और वो हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा। अपने पास a की वैल्यू है, हमारे पास di की वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारा टेबल रेडी कर लेते हैं। फटाफट से टेबल रेडी करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान देना भैया, सारी वैल्यूज को मैं डायरेक्टली टेबल में लिख दूंगा। लास्ट में एक बार फिर से मैं आप लोग को शॉर्ट में एक क्वेश्चन समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, xi, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सॉरी यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहला जो वैल्यू लिखूंगा मैं लिखूंगा di, ये क्वेश्चन में di दिया हुआ है, उसके लिए xi की वैल्यू क्या होगी और xi की वजह से मेरा इंटरवल क्या बनेगा वो दिखना है मेरे को। चलो di की वैल्यू क्या क्या है, di की वैल्यू बहुत सारी, बहुत सारी। तो यहाँ पर है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यहाँ पर वो लिखता हूँ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब मुझे xi निकालना है, तो सबसे पहले d की जगह पुट करो -1, xi क्या है मेरा di, यानी कि di इंटू h की वैल्यू कितनी 10 इंटू di प्लस a की वैल्यू कितनी है मेरी 60.5 आ गई। a कितना है मेरा 60.5, मेरे पास d है, di की वैल्यू मेरे को यहाँ से मिलेगी, ठीक है, a की वैल्यू 60.5 यहाँ पे पुट कर दो। सबसे पहले d यानी कितना है मेरे पास -4, और -4 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं -40 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना बचेगा 20.5, प्लस में बच रहा है। अब यहाँ पे 3 पुट करता हूँ -30 अगर इसमें प्लस करूंगा तो हो जाएगा 30.5, ठीक है, ये हो जाएगा। 30 के बाद कितना हो जाएगा -2, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा -20, यानी कितना आ जाएगा 40.5, 50.5, और यहाँ पे आएगा 60.5, 70.5, 80.5, 90.5, और इसके बाद कितना जाएगा 100.5। ये मेरी मिड वैल्यूज आ गई, मतलब इसके आजू बाजू मुझे क्या मिलने वाला, वैल्यूज का भंडार मिलने वाला, मतलब मुझे मेरा यहाँ पर आंसर मिलने वाला। अब ये मिड वैल्यूज कैसे मिलती है, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2, मतलब जो इनका मिड वैल्यू होगा लोअर और अपर क्लास के एक्जैक्टली मिडल में आएगा। अब साइज ऑफ द क्लास कितना हमारा 10 है, मतलब इसके 5 आगे जाना है, इसके 5 पीछे जाना है। अब 20 के 5 पीछे जाओगे तो कितना बचेगा 16.5 या फिर 15.5, चेक करते हैं, 15.5 मिल जाएगा, और 5 आगे जाएंगे तो कितना मिल जाएगा 25.5 मिल जाएगा, चेक कर लो एक बार। उसी तरीके से इसके 5 पीछे तो कितना 25.5, और 5 आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35.5, 35.5 से किधर तक जाएंगे 40.5 तक जाएंगे, 40.5 से कहाँ तक जाएंगे 45.5 तक जाएंगे, 45.5 से कहाँ तक जाएंगे, एक मिनट दोस्तों कुछ छूट गया क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये एक मिनट देखो, एक मिनट दोस्तों, बस क्लासेस प्रॉपर्ली सामने सामने रहेंगे तो फिर अच्छे से होगा। एक बार देख लो, ये 40.5 है, 40, हाँ यस परफेक्ट, रॉन्ग हुआ थोड़ा सा, क्या रॉन्ग हुआ देखो यहाँ पे चेक करते हैं। देखो 10 आगे जाना तो 40 के आगे जाएंगे तो 45.5 होगा, 45.5 से जाएंगे आगे तो यहाँ पर जाएगा 55.5 होगा,
ठीक है, जा रहे हैं अपन सही में? ओके 55.5 से स्टार्ट हो रहा है तो जाएगा 65.5 तक, सही है। 65.5 से स्टार्ट होगा तो जाएगा 75.5 तक, 75.5 से स्टार्ट हुआ तो इसके आगे 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 85.5 एंड सो ऑन। तो 85.5 से 95.5 और फाइनली हमारा 95.5 से लेके 100 पॉइंट सॉरी कितना 100 पॉइंट सॉरी कितना 105.5 हो जाए। आप लोग प्रॉपर्ली इसको सामने सामने लिखना ताकि आप लोग को थोड़ा गलत ना दिखाई दे, सारी चीजें उसके सामने ही लिखोगे तो परफेक्ट होगी, अदरवाइज एग्जामिनर आपका मार्क्स कर देगा। अभी आपके पास तो रूलर वाली लाइन होगी, रूल वाली, तो आप लोग आराम से उसमें कर लेंगे। इधर पे थोड़ा सा रूल लाइन नहीं है तो मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट ठीक है आप लोग समझ के रहेंगे क्या करना है और कैसे निकालना है। तो देखो आप लोगों को निकालना था इंटरवल। इंटरवल निकालने के लिए आप लोग को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज जो होती है क्लास का विड्थ चाहिए और आप लोग को चाहिए मिड वैल्यूज। तो मिड वैल्यूज अपन ने ऐसे निकाला और क्लास विड्थ तो आप लोग को समझ में आ ही गया रहेगा, एच की जो वैल्यू क्लास विड्थ है। तो इस तरीके से अपन ने 10 अभी 10 था तो इसके 5 आगे और 5 पीछे जाएंगे तो हम लोग को हमारा इंटरवल मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था बट कॉम्प्लिकेटेड बना दिया अपन ने। देखो फिर से देखो समझा देता हूं मैं इसको एक बार। क्वेश्चन में जो भी दिया होता है उसको पहले अपन ने लिख लिया हुआ है। अब ये था हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फंडा, तो उसी के हिसाब से अपन सबसे पहले डी बार क्या निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ डी निकाल लेंगे। तो वेरिएंस ऑफ डी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। वेरिएंस ऑफ डी मैंने कितना निकाला दोस्तों, यहाँ पर 4.13। अब वेरिएंस ऑफ डी आप लोगों को पता है जो सिग्मा ऑफ एक्स होता है ना वो एच इंटू सिग्मा ऑफ डी हो जाएगा। अब स्क्वायर लूंगा तो सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा ऑफ डी का स्क्वायर, और सिग्मा ऑफ एक्स मतलब क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ डी हो जाएगा। ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई अपने कितना 413 दिया हुआ था और ये वैल्यू 4.13 अपने निकाली जस्ट। अब इसको सॉल्व किया तो एच की वैल्यू 10 मिल गई, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास एक्स बार की वैल्यू है, ये एच की वैल्यू नहीं है, डी बार की वैल्यू अपन ने जस्ट फाइंड आउट करी है। अब सारी वैल्यूज अपन ने निकाली उसमें पुट किया तो हम लोग क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमारे पास ए है इसका मतलब हम लोग हमारे आंसर पे बढ़ सकते हैं। ए के एल से अपन क्या निकालेंगे, ए और डी आई और एच की एल से अपन सबके सब एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू मैंने निकालनी आप लोग को सिखाई, तो उसके एल से अपन एक्स आई निकाला। एक्स आई क्या होता है, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू के आगे पीछे क्या होगा, इसका इंटरवल वाला फॉर्म होगा, तो उसे हम लोग ने देखा और इसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, लेंथी जरूर थे लेकिन दोस्तों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जरा अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और अपने डाउट क्लियर करना मत भूलना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, और अगर कहीं डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग क्या देखेंगे, इसी के जैसा हम लोग एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।